अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। सानिया जो कि अपने बाप की वजह से फसी की पार्टी अटेंड नहीं कर पाई और ऐसे में किरण ने मौका गनीमत जाना और फसी की पार्टी अकेले ही अटेंड करती है। अब तो यहाँ पर सानिया को कुछ भी खबर नहीं। किरण यहाँ पर आई तो फसी एकदम से चौंक गया। आप सानिया के बगैर यहाँ पर कैसे? तो किरण कहने लगी वो नहीं आई तो क्या हुआ? मैं तो आ गई ना, मेरे लिए आप हर काम से ज्यादा भरकर हैं। आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, देखे मैं फिर भी आ गई। इसे कहते हैं अपनापन। अब यहाँ पर वो फसी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर बहुत सी पिक्चर्स भी साथ देती है। तो दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान है कि मैं फसी के बारे में इतना सीरियस होकर क्यों सोच रही हूँ, जैसे वो बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। क्या कुछ ही दिनों में उसने इतनी ज्यादा जगह बना ली मेरे दिल में। अब अगले दिन वो एक्सक्यूज करने के लिए फसी से मुलाकात भी करती है। तो फसी कहने लगा, तुम्हारी एब्सेंस को बहुत फील किया मैंने, तुम्हें बहुत महसूस किया, क्योंकि तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारी एब्सेंस हो या प्रेजेंस, तुम्हें महसूस करता हूँ। अब यहाँ पर सानिया को पहली बार कोई इतना स्पेशल फील करवाता है, तभी तो सानिया बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता गया और किरण की बहन की मेहंदी का दिन भी आ गया। तो सानिया भी सामिया आपी की मेहंदी को अटेंड करती है। यहाँ पर खूब मज़ा किया किरण और सानिया दोनों ने। किरण तो सदियों की लालची, भला वो क्या ही मज़ा करेगी, उसे तो सिर्फ पैसों से गर्ज है जो कि सानिया खूब अच्छे से इसकी फैमिली पर शादी के दिनों में लुटा रही है। दूसरी तरफ जब अगला दिन आया तो किरण अब यहाँ पर सानिया से मिलने आई। इवन किसी काम से ही आई होगी, कोई कपड़े लेने बारात के लिए या फिर कोई ज्वेलरी लेने। तो ऐसे में वो मेहंदी की पिक्चर्स दिखाने लगी। अब यहाँ पर चाय आ गई तो किरण सब कुछ भूल भाल कर जल्दी से चाय का कप उठा लेती है और सानिया पिक्चर्स खुद से देखने लगी। अब यहाँ पर पिक्चर्स देखते देखते उसे पार्टी की पिक्चर्स भी मिली जो कि फसी और किरण के साथ में थी। ये पिक्चर्स देखते ही सानिया तो शॉक्ड रह गई, 14 तबक रोशन हो गए। किरण, ये कब की पिक्चर है? तुमने फसी की पार्टी को अटेंड किया था, तुम्हें मैंने कहा था ना मैं नहीं जा रही, तो तुम अकेले वहाँ पर क्यों गई? तो यहाँ पर किरण अब अपनी ही बातें बनाने लगी। वो सानिया, मैं तुम्हें बताना चाहती थी सानिया, बहुत पहले से हम लोग कांटेक्ट पे हैं। तुम्हारे कांटेक्ट में आने से पहले फसी मेरे साथ कांटेक्ट में था, तभी तो उस दिन मुझे देखकर उसने गाड़ी रोक दी और हमें हेल्प दी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। और ऐसे में तुम फसी की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो मैं ये सोचकर चुप हो गई कि तुम्हें रिश्तों की खुशी कभी कभार मिली है, तभी तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती थी। सानिया प्लीज़ मेरा एतबार करो। अब तो यहाँ पर सानिया को वो अपनी बातों में भला फुसला लेती है। सानिया बहुत डिस्टर्ब है, तभी तो किरण से कहने लगे अभी तुम घर जाओ, अभी मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, जब तुम फसी से कांटेक्ट में थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताना चाहिए था ना, ताकि मैं उसके साथ इतना आगे तक न जाती। यहाँ पर किरण तो घर चली गई लेकिन बहुत खुश है, क्योंकि वो सानिया को कभी खुश देख ही नहीं सकती थी। आज सानिया की आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत सुकून मिला। उसके जाने के बाद सानिया फसी को कॉल करती है, फसी तुम मुझे आइंदा कभी कांटेक्ट मत करना, तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ मैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फसी परेशान, क्या हुआ सानिया, मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैंने कुछ कहा क्या? ऐसे में रोते हुए सानिया फ़ोन बंद कर देती है। तो फसी को क्लिक हुआ, कहीं किरण ने तो कुछ नहीं बता दिया। अब वो किरण को मिलने के लिए बुलाता है तो किरण के तो जैसे भाग खुल गए। वो तो बहुत खुश होती है। बहन की बारात का दिन छोड़ छाड़ वो जल्दी से फसी से मिलने चली जाती है। यहाँ फसी से मिलने आई तो फसी पूछ लेता है, तुमने बताया सानिया को कुछ हमारे बारे में, हमारी दोस्ती के बारे में? तो किरण एकदम से हड़बड़ाने लगी, नहीं मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन वो मुझे याद आया, उसने पिक्चर्स देख ली थी मेरे मोबाइल में, वो पार्टी की पिक्चर्स थी ना, क्यों कुछ कहा उसने क्या? तो फसी परेशान, ओह शिट, तुम्हें वो पिक्चर्स मोबाइल में रखने की ज़रूरत ही क्या थी? इवन तुम्हें वो पिक्चर्स उतारने की ज़रूरत ही क्या थी? तुमने तो मेरा सारा काम खराब कर दिया। वो मुझसे बदगुमान हो गई, अब तुमने ही उसे मेरे लिए मनाना है। अब यहाँ पर किरण भला कैसे उसे फसी के लिए मनाएगी? किरण तो खुद ही चाहती है कि वह फसी से दूर हो जाए और किरण ही फसी के करीब आए, उसे शादी कर ले और ढेर सारे पैसे की मालिक बन जाए। लेकिन फसी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो सानिया के कारोबार से हिस्सा लेना चाहता है, उसके घर में से हिस्सा लेना चाहता है, तभी तो वो उस घर का दामाद बनना चाहता है। लेकिन
वो अगर किरण से दोस्ती कर ले तो भला क्या ही मिलेगा उसे किरण से, इसलिए तो फंसी सानिया पर लट्टू हुए जा रहा है। लेकिन ये बात किरण नहीं समझ पा रही, तभी तो फंसी किरण से भी नाराज हो जाता है, इससे बात नहीं करता और इसे यहाँ से जाने का कहता है। लेकिन किरण किरण इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ सानिया, जो निहायत ही शरीफ दिखाई गई और बहुत ही मासूम है, वो हार मान चुकी है। तभी तो आनी के पास आती है और कहने लगी, आपने सरुण का रिश्ता कहा था ना, मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ, आप उन्हें हाँ कीजिए। मैं भी बाबा से बात करूंगी, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। सानिया की स्टेप मॉम तो पहले ही यही चाहती है कि सानिया की जल्द अज जल्द कहीं भी शादी हो, वो यहाँ से चली जाए और उसका इस घर से हक ख़त्म हो जाए। तभी तो जब सरुण के रिश्ते की बात चलेगी तो खुशी खुशी सब इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे और ये शादी बहुत जल्द होती हुई दिखाई जाएगी। उसके बाद ही तो असल ट्विस्ट आएंगे इस ड्रामे में, क्योंकि फसी, जो कि सानिया की होने वाली नंद, फसी को पसंद करती है और सरुण भी फसी का दोस्त है। फसी का आना जाना तो इस घर में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जब पता चलेगा कि सानिया सरुण की बीवी बन चुकी है तो जाहिर सी बात है फसी अलहदा ही हथकंडे आजमाएगा और वो अब जाकर सानिया को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि मेरे पास तुम्हारी कुछ पिक्चर्स हैं, तुम्हारे शोहर को दिखा दूंगा, वरना तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, यानी कि अपने शोहर के साथ साथ मेरे साथ भी रिश्ता बनाओ। अब यहाँ पर सानिया काफ़ी डिस्टर्ब रह जाएगी, बहुत खौफजदा होगी, हमेशा परेशान रहेगी। तो दूसरी तरफ जब उसे मालूम पड़ेगा कि उसकी अपनी नंद फसी को पसंद करती है तो वो नंद को रोकना चाहेगी कि फसी अच्छा इंसान नहीं, क्योंकि वो जानती है कि फसी फ्लर्ट है और किरण भी फसी में इन्वॉल्व है, इसलिए वो अपनी नंद को रोकना चाहेगी कि इस दलदल में वो ना फंसे। लेकिन इसी दौरान नंद भी अपनी भाभी यानी कि सानिया से बदगुमान हो जाएगी। इस तरह से सानिया की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ जब किरण को मालूम पड़ेगा कि फसी से ज़्यादा दौलत है सरुण के पास, तो वो अब सरुण की तरफ अपना झुकाव करेगी। तभी तो वो अब सानिया की ननंद को बता देगी कि शादी से पहले फसी और सानिया एक दूसरे को पसंद करते थे। इनकी कुछ पिक्चर्स भी दिखाएगी, जिसकी वजह से सानिया के घर में हंगामे और भी ज़्यादा हो जाएंगे। सानिया की ननंद को पता चल जाएगा कि क्यों चाहती थी सानिया कि फसी और उसकी शादी ना हो। ऐसे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ आने वाली हैं। फ्रेंड्स, अभी तो ड्रामे की सिर्फ शुरुआत है, ऐसा ड्रामा तो आगे चलकर स्टार्ट होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाली एपिसोड्स में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।